शिनिची और ryuko आमने सामने खड़े होते हैं और शिनिची को ryuko को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। मिगी बोलता है, तुम शांत रहो शिनिची, अगर फाइट के टाइम तुम्हें ब्रेथ की कमी रहेगी तो ये प्रॉब्लम की बात है। ryuko बोलती है, मुझे तुम दोनों से बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, लेकिन मुझे इस बारे में सही फीलिंग नहीं आ रही है, इसीलिए मैं इस बात को जल्दी ख़त्म करती हूँ। ryuko बताती है, मैंने अभी तक टोटल 38 लोगों को मार दिया है, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को मैंने फूड के लिए मारा था, और ये फिगर काफ़ी कम है अगर तुम इसे दूसरे पैरासाइट से कंपेयर करो। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को ह्यूमन फूड पर जिंदा रख पाती हूँ। ryuko आगे बताती है, मैंने ह्यूमंस के ऊपर काफ़ी स्टडी की है और मैंने ये फाइंड आउट किया कि पैरासाइट ह्यूमन फूड पर आराम से जिंदा रह सकते हैं। ryuko बताती है, अपनी स्टडीज़ के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि पैरासाइट और ह्यूमंस एक फैमिली हैं और हम पैरासाइट मैन काइंड के चिल्ड्रन हैं। शिनिची ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। What was that? What kind of bullshit are you talking about? ryuko बोलती है, मुझे पता था कि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन असलियत तो ये है कि हम बहुत कमज़ोर हैं और एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए प्लीज़ हम पैरासाइट के साथ इतना रैश बिहेव मत करो। मिगी ryuko की बातें सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। ryuko आगे बोलती है, तुम दोनों काफ़ी यूनिक हो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर करने चाहिए। ryuko शिनिची को कहती है, तुम्हें गोटो से दूर रहना चाहिए, और अगर तुम उस दिन मिकी की जगह डायरेक्टली गोटो के साथ बैटल कर रहे होते तो तुम मारे जाते। ryuko बताती है, गोटो हम पैरासाइट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे मैंने एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया है। शिनिची बोलता है, तुम अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तभी वहां डिटेक्टिव हिरामा और कुछ कॉप्स आ जाते हैं। Shinichi Izumi. हिरामा शिनिची को वहां देखकर काफी हैरान होता है। हिरामा मन में सोच रहा होता है कि देखने में ये सीन बहुत अच्छा है। एक मदर अपने बच्चे के साथ है और एक हाई स्कूल बॉय पार्क में घूमने आया है, लेकिन असलियत में ये एक पैरासाइट है और ये एक वो लड़का है जिसने अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखा था जिसे एक पैरासाइट ने मारा था, और अब ये दोनों यहाँ खड़े हैं एक और मर्डर के बाद। There's some blood. My blood got on the baby's clothes. हिरामा बच्चे के क्लॉथ पर ब्लड के स्टेन्स को नोटिस करता है और बोलता है, तुम ही ryuko हो ना, और तुमने अभी एक पर्सन को मारा है जिसका नाम कुरामोरी है। शिनिची कुरामोरी की न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हिरामा शिनिची को इकेडा के नाम से एड्रेस करता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों पहले मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है? और अगर तुम्हें हमारा मिलना याद है तो तुम्हें मेरा भी नाम याद होना चाहिए इकेदा। शिनिची बोलता है, शायद तुम मेरा नाम भूल गए हो हिरामा। It sounds like you forgot my name, Mr. Hirama. Okay, that one would seem to be human. हिरामा ryuko को बोलता है, तुम काफी काम दिख रही हो, क्या बात है? जिसके रिप्लाई में ryuko बोलती है, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। हिरामा और बाकी सब कॉप्स अपनी गन निकाल लेते हैं और हिरामा बोलता है, इतनी क्लोज रेंज से मैं श्योर हूँ कि मैं अपना शॉट मिस नहीं करूँगा। ryuko उन्हें गन्स पॉइंट करता देख बोलती है, ये क्या मजाक है, मुझे अकेला छोड़ दो। ryuko किरामा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने उस पर गोली चला देता है। मुरानो भी पार्क के पास होती है और गन शॉट सुन लेती है। हिरामा ryuko के हेड में शूट करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिससे हिरामा और बाकी सब कॉप्स को यकीन हो जाता है कि वो एक पैरासाइट है। तभी हिरामा शूट करने का ऑर्डर देता है। शिनिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये बेबी एक ह्यूमन है, लेकिन हिरामा शिनिची को पीछे रहने के लिए बोलता है और बाकी कॉप्स के साथ मिलकर
रियोको पर कंटिन्यूअसली बुलेट शूट कर रहा होता है। मिगी भी शिनिची को इस सब से दूर रहने के लिए कहता है। रियोको बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बना लेती है। मुरानो गन शॉट्स को सुनकर सोच रही होती है कि क्या इस सब में शिनिची इन्वॉल्व तो नहीं है। मिगी हैरान हो रहा होता है कि रियोको फाइट बैक नहीं कर रही है। रियोको इतने में शिनिची की तरफ आने लगती है और मिगी शिनिची को भागने के लिए बोलता है। रियोको मन में सोच रही होती है, शिनिची तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। रियोको शिनिची को रोकने के लिए उसकी मॉम का फेस बना लेती है और शिनिची रियोको को मदर बोलकर एड्रेस करता है। Mother. मिगी बोलता है, शिनिची वो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा रही है, तुम अपने हार्ट के होल को याद करो। हिरामा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और शूट करने से मना करता है। रियोको बोलती है, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे इस दुनिया में लाया क्यों गया है। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढती थी, एक नया क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता था। मैं सोचती रहती थी और वंडर करती थी, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैं रुक भी जाऊं तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर मुझे कोई ये भी बोलता कि सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं वो भी मान लेती। और आज मुझे अपने एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। शिनिची, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस ब्यूटीफुल चाइल्ड को कुछ हार्म हो। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ह्यूमन हैंड्स में रेज हो। शिनिची बोलता है, हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। रियोको शिनिची को थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर मिगी काफी हैरान होता है। रियोको बताती है, मैंने रिसेंटली मिरर में देखकर ह्यूमंस की तरह हंसने की कोशिश की थी और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा था। ये बोलकर रियोको नीचे गिर जाती है और मर जाती है। मिगी सोच रहा होता है, अगर रियोको चाहती तो इजीली फाइट कर सकती थी या भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेबी रोने लगता है और शिनिची मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही। और उस बेबी को देखकर शिनिची को अपनी मॉम की याद आने लगती है। इतने में मुरानो भी वहां जाती है। शिनिची अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, जैसे कि काना का मरना, स्कूल में स्टूडेंट्स का मरना, अपने पेरेंट्स का ट्रिप पर जाना, उस छोटे से पपी का मरना, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज। और शिनिची उन मेमोरीज को याद करके रोने लगता है। मुरानो शिनिची को देखकर रोने लगती है और बोलती है, तुम फाइनली वापस आ गए। कुछ टाइम बाद वहाँ कुछ और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं और वहाँ पूरे सीन की इन्वेस्टिगेशन होने लगती है। शिनिची के इस सब में इन्वॉल्व होने की वजह से डिटेक्टिव्स उसे अपने साथ इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मुरानो स्कूल जा रही होती है और यूको मुरानो से शिनिची के बारे में पूछती है। मुरानो बताती है वो ठीक है और जल्दी ही स्कूल आ जाएगा। मुरानो मन में सोच रही होती है, उस दिन जो भी पार्क में हुआ उसके बारे में न्यूज़ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं खुश हूँ कि शिनिची वापस आ गया है। दो ऑफिशियल्स शिनिची के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और एक पर्सन बोलता है, शिनिची अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा काम नहीं है। Looks just a little bit too calm for someone his age, don't you think? जिसके रिप्लाई में दूसरी ऑफिशियल बोलती है, हाँ लेकिन कुछ लोग काफ़ी काम होते ही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शिनिची के पास वो कैपेबिलिटी है या नहीं जो डिटेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं। शिनिची उस दूसरे गाय के सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी वो दूसरा पर्सन दिखाया जाता है जिसके बारे में वो ऑफिशियल्स बात कर रहे होते हैं। वो पर्सन एक प्रिजनर होता है और वो एक ऑफिशियल को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं एनिमल से बात कर सकता हूँ? जिसके रिप्लाई में वो उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। वो पूछता है, आज मुझे तुम किससे मिलवाना चाह रहे हो? जिसके रिप्लाई में हिरामा बोलता है, एक ह्यूमन से। ये सुनकर वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है। हिरामा बोलता है, तुम्हारा असली टेस्ट अब शुरू होने वाला है। वो बोलता है, तुम उस पर बिलीव करना चाहते हो जो मैं बोलूँगा? हिरामा का मजाक बनाते हुए वो पर्सन बोलता है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मुझ पर बिलीव करो।
उस पर्सन को एक रूम में बिठाया जाता है और शिनिची को वहां बुलाया जाता है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, चाहे जो भी हो, मुझे मिगी को इस सब से दूर रखना है और बिल्कुल काम दिखना है। हिरामा उस प्रिजनर को, जिसका नाम उरागामी होता है, उसे बोलता है, ये तुम्हारा अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का फाइनल चांस है। शिनिची उस रूम में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां 4 लोग और बैठे हैं। हिरामा उरागामी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम अभी 5 लोगों से मिलोगे और तुम्हें यह बताना है कि वो कौन है जिसके पास तुम्हारी जैसी एबिलिटी है, क्योंकि तुमने ही बोला था कि मैं अपने जैसी एबिलिटी वाले को पहचान सकता हूँ। हिरामा बोलता है, अगर उनमें से कोई पैरासाइट हो तो तुम उसे भी पहचानना। ये सुनकर उरागामी काफी डर जाता है और हिरामा बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब फर्स्ट पर्सन उस रूम में जाता है और उरागामी को देखकर बोलता है, ये एक पैरासाइट नहीं है और ये बताना मुश्किल है कि इसके पास मेरे जैसी एबिलिटी है या नहीं। एक ऑफिशियल बोलती है, जितने भी कंटेस्टेंट्स जो बोलते हैं कि उनके पास साइकिक एबिलिटीज है, उनमें वो बात नहीं है जो उरागामी में है। हिरामा अब उरागामी से उसके थॉट्स पूछता है, जिसके रिप्लाई में वो बोलता है, ये पर्सन एक टोटल फ्रॉड है। जिसके रिप्लाई में एक ऑफिशियल बोलता है, देखो तो कौन बात कर रहा है, एक सीरियल किलर। इसके बाद उरागामी के सामने एक ब्यूटीफुल लड़की को लाया जाता है, जिसे देखकर उरागामी काफी टर्न ऑन हो जाता है। फाइनली शिनिची की बारी आती है और उससे पूछा जाता है, तुम उरागामी के बारे में क्या सोचते हो? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। हिरामा बोलता है, तुम्हारा पैरासाइट के साथ काफी बार एनकाउंटर हुआ है और रिसेंटली तुम्हें रियोको ने भी अप्रोच किया था। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बात हो जिससे पैरासाइट्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी हो जिससे तुम पैरासाइट को पहचान सकते हो। शिनिची मन में सोच रहा होता है, मुझे काम रहना होगा। हिरामा मन में सोच रहा होता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में कुरामोरी मरने से पहले बता रहा था, लेकिन कुरामोरी के नाम लेने पर भी ये लड़का बिल्कुल काम रहता है। इतने में हिरामा नोटिस करता है कि उरागामी सो गया है। Damn it, Origami, wake your ass up! उरागामी शिनिची को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी वो शिनिची से कुछ अजीब सेंस करता है, जिससे उसके फेस पर एक सीरियस लुक आ जाता है। उरागामी हिरामा को बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम इस लड़के को मेरी आंखों में देखने के लिए बोलो। हिरामा ऐसा ही करता है और शिनिची उरागामी के फेस का लुक देखकर काफी डर जाता है।